29 साल के राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई थी और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकल गए थे और वहां जाकर दोनों गायब हो गए। और 2 जून 2025 को मेघालय पुलिस को राजा की डेड बॉडी मिली और 9 जून को सोनम वहां से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिली। पुलिस का कहना है कि सोनम ने ही अपने पति को 4 और लोगों के साथ मिलकर मरवा दिया है, क्योंकि उनमें से एक के साथ सोनम का अफेयर था जिसका नाम है राज कुशवाहा। कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लव, बिट्रेयल, भरोसा, सब है इस केस में। लेट्स स्टार्ट दिस ब्लडी स्टोरी ऑफ सोनम एंड राजा रघुवंशी। 11 मई 2025 इंदौर में सोनम और राजा की शादी पूरे धूमधाम और सारे रिचुअल्स के साथ हुई थी। They both were looking very happy, although it was an arranged marriage, but ये शादी दोनों की मर्जी से हुई थी। I mean, किसी के साथ भी कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई थी। दोनों इतने खुश थे कि शादी के सिर्फ 9 दिन बाद ही सोनम ने हनीमून प्लान कर लिया था। यस, ये प्लान सिर्फ सोनम का था, क्योंकि राजा इतनी जल्दी हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। इवन सोनम ने राजा को बिना बताए सारी टिकट्स भी बुक कर ली थी और सोनम ने राजा को सिर्फ बता दिया था कि हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं इस डेट को। और एक अच्छे पति की तरह राजा ने सोनम की बात को एग्री करते हुए मान लिया था कि ठीक है, हम लोग चलते हैं। 22 मई को दोनों नोनग्रियाट पहुंचते हैं, जो कि मेघालय के चेरापूंजी के पास ही एक छोटा सा विलेज है, और यहीं पर उन्होंने होम स्टे में रात गुजारी और वहां से उन्होंने एक ब्लू कलर का स्कूटर भी रेंट पर लिया था लोकल में ट्रैवल करने के लिए। 23 मई को दोपहर 1:45 के आसपास राजा की मॉम ने सोनम को कॉल की और उससे बात की, और ये आखिरी बार था कि सोनम से किसी की भी बात हुई थी कॉल पर। इवन इस पॉइंट के बाद राजा और सोनम दोनों के ही फोन स्विच ऑफ हो गए थे और वो दोनों बस एक तरह से गायब हो गए थे। और इंदौर में जो उनकी फैमिलीज थी उनको लगा कि शायद इन दोनों के साथ कुछ गलत हो गया है, क्योंकि चेरापूंजी जो जगह है ना, वहाँ पर दिन रात बस बारिश ही होती रहती है। मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। इवन पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। बस ये लगा लो कि दिन रात बस बारिश ही होती रहती है। और दूसरे ऐसी खतरनाक टाइप की जगह, आई मीन वैसे तो दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट नए लोगों के लिए एटलीस्ट कोई गाइड वगैरह तो होना ही चाहिए। बट इन सोनम एंड राजाज केस दे डिड नॉट हायर एनी गाइड। आई डोंट नो व्हाई, या फिर ये कहा जाए कि ये चीज़ भी सोनम के प्लान का ही एक हिस्सा था। जब उन दोनों के फ़ोन्स अनरीचेबल जा रहे थे और वो लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन पर भी नहीं पहुंचे थे, तो उन लोगों की फैमिलीज़ ने उनकी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवा दी थी। नेक्स्ट डे 24 मई को पुलिस को उन दोनों का स्कूटर एक छोटे से कैफ़े के पास मिला, बट राजा और सोनम का वहाँ पर कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, बट उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून NDRF के ड्रोन में एक डेड बॉडी डिटेक्ट होती है, जो कि सोरा के वेसवादोंग वाटरफॉल के नीचे एक गहरी घाटी में थी। द बॉडी वॉज वेरी बैडली बट सेमी डिकम्पोज्ड, और राजा के भाई ने बॉडी को देखकर ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये राजा की ही बॉडी है, क्योंकि राजा के राइट हैंड पर एक टैटू बना हुआ था। उसको देखकर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि उनके भाई की ही बॉडी थी। इनिशियली पुलिस ने बॉडी को देखकर ये अंदाज़ा लगाया कि वाटरफॉल के पास स्लिपरी जगह होने की वजह से या फिर किसी पत्थर पर पैर पड़ने की वजह से राजा का पैर फिसल गया होगा और वो खाई में गिर गया। बट जब राजा की फैमिली ने बॉडी को ध्यान से देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि राजा और सोनम जब घर से निकले थे हनीमून के लिए, तो उन लोगों ने कुछ ज्वेलरी पहनी हुई थी, गोल्ड ज्वेलरी, और इस टाइम पर राजा की बॉडी पर कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। तो पुलिस ने फिर ये अंदाज़ा लगाया कि शायद ये कोई लूटपाट का केस होगा। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और सोनम के लिए अभी भी NDRF की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही थी। और दोनों के घर वाले बस यही प्रे कर रहे थे कि उन्होंने अपना बेटा तो खो दिया है, बस किसी तरीके से उनकी बहू सही सलामत मिल जाए। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि राजा पर पहले किसी धारदार चीज से अटैक किए गए थे और उसके बाद बॉडी को खाई में फेंका गया था। और पुलिस को कुछ दूर से वो हथियार, वो दांव भी मिल गया था जिससे राजा पर अटैक किए गए थे। अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये एक मर्डर था। लेकिन ये समझना मुश्किल था कि किसी ने राजा को आखिरकार मारा क्यों, वो भी घर से इतनी दूर जहां पर उसको कोई जानता भी नहीं था। 6 जून को एक लोकल गाइड ने पुलिस के सामने एक क्लेम किया कि उसने सोनम और राजा को 3 और लोगों के साथ देखा था 23 मई को, जो तीनों लोग हिंदी बोल रहे थे। और ये पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। 9 जून को यूपी के गाजीपुर से सोनम ने अपने भाई गोविंद को एक कॉल किया
और बताया कि वो यहाँ पर एक होटल पर बैठी हुई है। जब उसके भाई ने उससे ये पूछा कि तू यहाँ पर कैसे आई, तो उसने बोला कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन शायद हम पर किसी ने कोई हमला किया था। गोविंद ने होटल के मालिक से बात करके कंफर्म किया और तभी पुलिस को इन्फॉर्म करके बताया कि सोनम ऐसे ऐसे एक जगह पर एक होटल पर काशी ढाबा पर बैठी हुई है। यूपी पुलिस सोनम को अपने साथ ले गई और उसका मेडिकल चेकअप करवाया और उसके बाद उन्होंने सोनम के साथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ। लेकिन सोनम बस एक ही बात कह जा रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आई और उनके साथ क्या क्या हुआ था। उधर मेघालय पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उनको जो भी लिंक्स या क्लू मिल रहे थे उसको वो आपस में कनेक्ट करके देख रहे थे। लोकल गाइड के बयान और सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद पुलिस ने उन 3 लोगों को भी आइडेंटिफाई कर लिया जिनके बारे में उस लोकल गाइड ने बताया था, और उन लोगों को पुलिस ने अलग अलग जगह से अरेस्ट कर लिया, जिसमें आकाश राजपूत वॉज अरेस्टेड इन ललितपुर यूपी, विशाल सिंह चौहान एंड राज सिंह कुशवाहा वर कॉट इन इंदौर। देयर वॉज अनदर पर्सन आनंद कुर्मी, जिसको पुलिस ने बाद में मध्य प्रदेश से ही अरेस्ट किया। सोहरा में जहां पर सोनम और राज ने होम स्टे किया था, वहां से पुलिस को सोनम का एक सूटकेस भी मिल गया था और उसके अंदर से सोनम का मंगलसूत्र और उसकी रिंग मिली। यहाँ पर पुलिस को पहली बार सोनम पर डाउट हुआ कि कोई भी न्यूलीवेड ब्राइड अपना मंगलसूत्र और रिंग ऐसे छोड़कर क्यों ही जाएगी। जब पुलिस ने सोनम को उन 4 लोगों के अरेस्ट होने के बारे में बताया तो सोनम शायद घबरा गई और धीरे धीरे कन्फेस करने लगी। और उधर जब उन 4 लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई तो 4 लोगों ने ये कंफर्म किया कि ये सब उन्होंने सोनम के कहने पर ही किया था। और इवन जब उन लोगों ने राजा को मारा था तो सोनम वहीं पर उस टाइम मौजूद थी। यहाँ पर एक बात जो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है वो ये है कि इन 4 लोगों को सुपारी देकर हायर किया गया था, बट दैट्स नॉट ट्रू। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगा। एक्चुअली इन 4 में से एक जो राज कुशवाहा नाम का बंदा है वो मेघालय तो नहीं गया था, बट इंदौर से ही लगातार इन 3 लोगों से और सोनम से लगातार कांटेक्ट में था। ये बंदा सोनम के भाई का जो फैमिली बिजनेस है सनमाइका और प्लाईवुड का, उसमें उन लोगों के साथ काम करता था, मतलब इन लोगों का एम्प्लॉय था वो। और सोनम भी अपने भाई के साथ ऑफिस में काम किया करती थी, तो ऑब्वियसली जब एक ऑफिस में लोग काम करते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन तो होता ही है। सोनम के भाई ने बताया कि राज कुशवाहा नाम का जो ये बंदा है, सोनम पिछले 3 साल से इसको राखी बांध रही है। बट मेघालय पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि सोनम और राज एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और ये जो मर्डर की प्लानिंग थी इसमें ये दोनों बिल्कुल साथ साथी थे। राजा से शादी के 3 महीने पहले से ही ये राज कुशवाहा और सोनम कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग्स कर रहे थे जिससे कि लोगों की नज़रों से गायब हो सके। सबसे पहले इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि सोनम कहीं घूमने जाएगी और उसके बाद ये लोग ये अफवाह फैला देंगे कि सोनम पानी में कहीं डूब गई है। दूसरे नंबर पर जो उन्होंने प्लान बनाया वो ये था कि वो किसी स्कूटी वाली लड़की को ढूंढेंगे और उसकी स्कूटी में आग लगाकर उस लड़की को भी जला देंगे और उसके बाद सोनम का आईडी कार्ड उस डेड बॉडी के पास रख देंगे, जिससे सबको ये लगेगा कि सोनम की डेथ हो गई है। बट ये दोनों ही प्लान जब इन लोगों से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए तो इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि राजा से शादी करके ये लोग राजा को रास्ते से हटा देंगे, और ये वाला प्लान इनका कामयाब हो गया। राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करवाया और ये बात क्लियर हो गई है कि ये मर्डर इन तीनों लोगों ने पैसे के लिए नहीं बल्कि राज से जो उनकी दोस्ती थी उसको निभाने के लिए किया। हाँ, 50,000 रुपये के आसपास इन लोगों को दिए गए थे जिससे कि अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस उठा सकें। आजकल लोगों का माइंड इतना टॉक्सिक हो गया है कि वो ऐसे घटिया और नीच काम को भी दोस्ती का नाम देते हैं और किसी की जान लेने जैसा क्राइम भी उनको छोटा लगता है। सोनम गाजीपुर से पुलिस को कोई 2 हफ्ते के बाद मिली थी और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि सोनम गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, देन पटना, आरा, लखनऊ एंड इवेंचुअली वेंट टू इंदौर वेयर शी स्टेड फ्रॉम May 26 टू June 8। और इन सब जगहों पर वो राज कुशवाहा के कहने पर ही जा रही थी ताकि पुलिस सोनम तक ना पहुंच पाए। बट इन 4 लोगों के अरेस्ट के बाद सोनम को समझ नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए और उसने लास्ट में आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता ही है। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम मुद्दे पर, द मोटिव ऑफ राजा रघुवंशीज मर्डर। की भी शादी होने वाली हो या फिर कभी हो, अगर उनकी शादी उनकी मर्जी से हो रही हो या फिर उस शादी से वो फुली सेटिस्फाइड हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर तुमको कोई पसंद है और तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कहीं और हो तो बेझिझक अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करो इस बारे में। एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट्स। आई नो हर माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, और अगर आप लोगों ने अपने बच्चों की शादी के लिए एक अच्छा घराना ढूंढ लिया है तो अच्छी बात है, बट प्लीज़ पहले बैठकर अपने बच्चों से बात कर लो कि वो लोग वो शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और अगर आपके बच्चे ये कहते हैं कि वो शादी कहीं और करना चाहते हैं
तो प्लीज़ उनको फोर्स मत करो। देखो, कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चे प्रेशर में आकर शादी तो कर लेते हैं कि पापा बीमार रहते हैं, पापा हार्ट पेशेंट है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, बट यू नेवर नो कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग। उससे होगा ये कि आपके बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब होनी ही होनी है, लेकिन जिस बंदे से उसकी शादी होने वाली है उसको तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है कि जिससे उसकी शादी होने वाली है उसके दिल में आखिर है क्या। क्योंकि आजकल ऐसे केसेस कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहे हैं कि वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मार दिया। यार, इनके अंदर इतनी हिम्मत तो आ जाती है कि ये किसी मासूम की जान ले लेते हैं, बट क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये अपने पेरेंट्स से खुलकर बात कर लें? चलो, मान लिया कि तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स से खुलकर बात भी कर ली और वो लोग एग्री नहीं कर रहे, तो भी तुमको किसने हक दे दिया कि किसी बंदे की तुम जान ले लो जाकर अपनी खुशी के लिए? व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज दिस? ऐसे केसेस सोसाइटी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं और लोगों का शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर से भरोसा उठता जा रहा है। लोग शादी करने से डर रहे हैं आजकल कि जिससे उनकी शादी होगी आखिर वो इंसान पता नहीं कैसा निकलेगा। ये एक वेकअप कॉल है जिसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी है ताकि किसी आने वाले बंदे की जिंदगी ऐसे ही ना चली जाए। और जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप लोग ऐसे ही रियल लाइफ केसेस और देखना चाहते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।